स्टूडेंट, हम लोग मध्य प्रदेश जीके लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले कैसे कैसे अस्तित्व में आए, ज़िलों के बारे में भी पढ़ा है, मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में भी पढ़ा है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक एक ज़िले को अलग से कवर करना। आज की वीडियो में तो ये केवल एक ही ज़िला है जबलपुर। आगे के वीडियो में और ज़िलों को मैं लेकर आऊँगा। हो सकता है एक वीडियो में 2 ज़िले भी कवर हो जाए और एक वीडियो के लिए एक ज़िले के लिए एक वीडियो भी कम पड़ जाए। तो हम देखते हैं पहले इसमें कि हमने जबलपुर के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में क्या आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जबलपुर ज़िला। जबलपुर ज़िले के बारे में अगर कहा जाए तो इसका प्राचीन नाम महाकौशल था और इसको त्रिपुरी नाम से भी जाना जाता था। त्रिपुरी और महाकौशल, 2 बातें याद रखेंगे, त्रिपुरी और महाकौशल। त्रिपुरी कलचुरी राजवंश की राजधानी हुआ करता था। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मध्य प्रदेश में 1939 त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी या जबलपुर में हुआ था, लेकिन इसमें जो अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था वो 2 लोगों के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? सरदार सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे। बाद में महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरी अपनी हार है, तो पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। इसी को हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिपुरी किसका नाम है? जबलपुर का। और एक ध्यान रखना कि जबलपुर का जो जबलपुर नाम है वो जाबाली ऋषि के नाम पर पड़ा है। जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, जाबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर पड़ा है। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं। और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, संगमरमर नगरी। मध्य प्रदेश की संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? तो जबलपुर को। संस्कार राजधानी, संगमरमर नगरी जबलपुर को कहते हैं। महाकौशल, त्रिपुरी, ये सब नाम। अगला रानी अवंती परियोजना जो कि बरगी नदी पर है और जबलपुर में ही स्थित है। और रेलवे जोन के जो 18 रेलवे जोन है भारत के वर्तमान में, उनमें एक रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। क्या याद रखेंगे बेटा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। क्या नाम है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय या जिसको कहते हैं मुख्य पीठ कहाँ पर है? जबलपुर में। जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? आप 2 स्थानों पर कहेंगे। कहाँ पर है खंडपीठ? इंदौर और ग्वालियर। आप एक बात कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जबकि भारत में उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारतीय वन अनुसंधान संस्था, अगली बात आ रही है भारतीय वन अनुसंधान संस्था। भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय वन अनुसंधान संस्था का कार्यालय मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर? ये मैंने 2 बार लिख दिया, एक यहाँ पर भी लिखा है। भारत का या देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, इसको 2 स्थानों पर हो चुका है, तो यहाँ पर कट कर लें या वहाँ पर कट कर लें, जब बात एक ही है। देश का प्रथम या भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। 1923 में झंडा सत्याग्रह, 1923 में 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल द्वारा किया गया था।
सुंदरलाल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यह झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, सुंदरलाल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जबकि टूरिया सत्याग्रह महात्मा गांधी के 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में टूरिया सत्याग्रह, याद रखें बेटा, यहाँ क्या लिखा है, टूरिया 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 सिवनी, ये टूरिया सत्याग्रह सिवनी में, झंडा सत्याग्रह जबलपुर में, और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी आदिवासी क्षेत्र था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में बैतूल में हुआ था। घोड़ा डोंगरी बैतूल और टूरिया सत्याग्रह सिवनी, और प्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में सुंदरलाल द्वारा किया गया था। अगली इंपॉर्टेंट बात है रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में। और रानी दुर्गावती के बारे में आप अच्छे से जानते हो, गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, लेकिन इनका संबंध चंदेल वंश से था। किससे? चंदेल वंश से। रानी दुर्गावती चंदेल वंशीय थी और ये गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षिका थी और इनका नाम दुर्गावती इसलिए रखा गया था कि इनका जन्म नवदुर्गों में हुआ था। इनका जन्म नवदुर्ग में हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती, नवदुर्गों में जन्म होने के कारण दुर्गावती रखा गया था। और ये जबलपुर में गोंडवाना क्षेत्र में अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षिका बनी थी, वीर नारायण की। लेकिन जब ये बालक लगभग 3 वर्ष का था और इन्होंने 16 वर्षों तक इसकी संरक्षिका बनी। लेकिन आसफ खान ने ये कहा कि इन पर आक्रमण किया जाए, तो अकबर की तरफ से अकबर की ओर से आसफ खां द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और वो युद्ध कहलाता गढ़कटंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता बेटा? गढ़कटंगा का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1564 में। गढ़कटंगा का युद्ध कई बार पूछा गया। 1564 में इस युद्ध का नेतृत्व रानी दुर्गावती ने किया था। गढ़कटंगा के युद्ध में 1564 में। अब रानी दुर्गावती घायल हो जाती हैं। काफ़ी आप लोगों के लिए स्टोरी बहुत अच्छी रहेगी। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कितने लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिया है। तो रानी दुर्गावती जब घायल हो जाती हैं, उनको लगता है कि मैं इनके संरक्षण में ना जाऊं, ये लोग मुझे परेशान करेंगे किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिक से कहा कि आप मुझे मार दें या मुझे काट दीजिए तलवार से। तब सैनिक ने मना कर दिया तो स्वयं में ये अपने आप में तलवार से अपने आप पर वार कर लेती हैं और स्वयं ही आत्महत्या कर लेती हैं। ये रानी दुर्गावती की ये कहानी थी। तो वीरांगना रानी दुर्गावती गढ़कटंगा के युद्ध में 1564 में अकबर के सेनापति से युद्ध लड़ती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। क्लियर है, स्वयं को इन्होंने समाप्त कर लिया। तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर, ये ध्यान रखेंगे बेटा, वीर नारायण की ये संरक्षिका थी। 1564 का युद्ध था। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, ये सभी कहाँ पर हैं? जबलपुर में हैं। और यहाँ ध्यान देंगे कि अभी मैंने लिखा था भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। जबकि वन प्रबंधन संस्था का हेडक्वार्टर भोपाल में, प्रबंधन भोपाल, मैनेजमेंट वाला भोपाल में है और अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में। और यहाँ पर गुप्तकालीन भगवान विष्णु का तिगवा मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में। भगवान विष्णु का गुप्तकालीन तिगवा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे जबलपुर में। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में है। बी.आर. अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में। खमरिया जबलपुर देश का प्रथम, इसमें मैं एक नया पॉइंट बना दे रहा हूँ यहाँ पर कि जबलपुर ज़िले में, जबलपुर जो संभाग है उसमें 8 ज़िले हैं। जबलपुर संभाग में 8 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला जबलपुर भी है। क्लियर बेटा, ये भी लिख सकते हैं हम। मध्य प्रदेश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र
मध्य प्रदेश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। भेड़ाघाट जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में मदन महल। संगमरमर नगरी हमने पढ़ चुके हैं, जबलपुर को कहते हैं। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे जबलपुर में। कृषि अभियांत्रिकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जबकि राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। रूपनाथ से अशोक का शिलालेख मिलता है। रूपनाथ से, ये भी जबलपुर में ही है। और 64 योगिनी मंदिर, अब आप ये कमेंट करेंगे कि ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। हमने आपसे 2 क्वेश्चन कहे हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जबलपुर के बारे में। अगर आपको भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नज़र आता है तो आप कमेंट में भेजिएगा। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब सेंड कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि जबलपुर पर जो संभव क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैं काफ़ी अच्छे लेवल से आप लोगों के लिए कवर कराऊंगा। इसी प्रकार से अन्य ज़िलों पर भी लेकर आऊँगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।